नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी दीपाली, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देख लेते हैं सुबह की अहम सुर्खियां। नीति आयोग का पुनर्गठन, अध्यक्ष बने रहेंगे प्रधानमंत्री। सुमन के बेरी बनाए गए उपाध्यक्ष। राजनाथ सिंह, अमित शाह के अलावा शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और सहयोगियों दलों के नेताओं को मिली जगह। राज्यपाल के खिलाफ अपमानजनक बयान न दे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश। राज्यपाल सीवी आनंद ने किया फैसले का स्वागत। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। अदालत ने सीबीआई से मांगा है जवाब। श्री राम मंदिर की सुरक्षा परखने के लिए आज अयोध्या पहुंचेंगे एनएसजी के कमांडो। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी समीक्षा। आज जारी होगी देश में बाल विवाह पर रिपोर्ट। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल विवाह मुक्त भारत की संयुक्त रिपोर्ट से आएगी तस्वीर सामने। और इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक के आउटरीच सेशन में भाग लेंगे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। द्विपक्षीय बैठकों में व्यापार और निवेश बढ़ाने पर होगी बातचीत। और ये थी अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। सुमन के बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा 4 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। इनमें डॉक्टर वी.के. सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, डॉक्टर वी.के. पॉल और अरविंद विरमानी शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और शिवराज सिंह चौहान को सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा 10 विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाए गए हैं। इनमें एनडीए सहयोगी दलों को भी जगह दी गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक 1 घंटे चली इस बैठक में यूपी के राजनीतिक विषय पर चर्चा हुई। संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य रहे। इसके लिए मिलकर प्रदेश के विकास के लिए काम करने पर भी बातचीत हुई। दरअसल यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बीजेपी ने सभी सीटों पर जीतने के लक्ष्य पर चर्चा हुई है। यह भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सार्वजनिक रूप से बीजेपी नेता विवादित बयान देने से बचें। खास बात यह कि केशव प्रसाद मौर्य का ये दौरा यूपी में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक के संपन्न होने के ठीक बाद हुआ है। वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। राज्यपाल द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार तथा पार्टी के नेता कुणाल घोष को ऐसी अपमानजनक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। इस मामले को लेकर भाजपा तृणमूल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री को इस वजह से बयानबाजी से रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं जानती कि उन्हें क्या बोलना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ममता ने जिस प्रकार की बयानबाजी की उनसे इसकी उम्मीद नहीं थी।
शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी। खास बात यह है कि इस मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई आज के लिए तय की थी। विवादास्पद आईएएस प्रोफेसर पूजा खेड़कर को महाराष्ट्र कैडर से मुक्त कर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी वापस बुला लिया गया है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ने पूजा खेड़कर के नाम एक पत्र में कहा कि उन्हें जिला ट्रेनिंग प्रोग्राम से हटाकर वापस बुला लिया गया है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर शारीरिक विकलांगता वर्ग के तहत गलत तरीके से फायदा लेने का आरोप है कि पूजा के विकलांगता प्रमाण पत्र को जारी करते हुए नियमों का पालन नहीं किया गया, जो सरकारी नौकरी में लाभ लेने के लिए विकलांगता के तय बेंचमार्क से बेहद कम है। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया है। समिति अपनी रिपोर्ट को 2 हफ्तों में पेश करेगी। और अब बात करते हैं अयोध्या की, जहां अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम आज वहां पर पहुंचेगी। दरअसल अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। यहां एनएसजी की टुकड़ी स्थायी रूप से तैनात की जाएगी और इसी सिलसिले में एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। ये टीम यहां 4 दिन तक रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा परखेगी। ये टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से आतंकी खतरे की आशंका बढ़ी है। इस प्रकार के खतरों से निपटने की योजना पर केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। हर रोज 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहां दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आज रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान ने मिलकर तैयार किया है। इसे खास तौर पर आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान के संस्थापक भुवन रिभु भी मौजूद रहेंगे। G7 समूह के व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने इटली गए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड की व्यापार मंत्री टॉड मैकले से मुलाकात की है। विला सैन जियोवानी में हुई इस वार्ता में अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को और अधिक गति देने पर विचार विमर्श किया है। वहीं पीयूष गोयल ने यूरोपीय आयोग के कार्यकारी उपाध्यक्ष वॉल्डिस डोब्रोवस्की से भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बातचीत की है। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर जारी वार्ता में हुई प्रगति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर विचारों का आदान प्रदान किया है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी दीपाली और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।